राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं और सफला एकादशी व्रत आयु वृद्धि और स्वास्थ्य संरक्षण के लिए अत्यंत ही फलदायी माना जाता है और इस व्रत को करने से व्यक्ति के सारे कार्य में सफलता मिलती है और श्री हरि की कृपा से भौतिक सुख संपन्नता प्राप्त होता है और मान्यता है कि इस दिन किए गए सभी कार्य आध्यात्मिक प्रयास सिद्ध होते हैं। यह व्रत धन, व्यापार, नौकरी और संतान संबंधी मामलों में भी विशेष लाभ देता है। तो आज जानते हैं कि सफला एकादशी किस दिन आप लोग को व्रत रखना है। सफला एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 14 दिसंबर को शाम 6:49 से और उसकी समाप्ति हो रही है 15 दिसंबर को रात 9:19 पर। तो उदया तिथि के आधार पर 15 दिसंबर को ही व्रत रखा जाएगा। उदया तिथि को देखते हुए एकादशी का व्रत रखा जाता है। दशमी युक्त कभी भी व्रत नहीं रखा जाता, हमेशा द्वादशी युक्त ही एकादशी का व्रत किया जाता है। उस दिन सूर्योदय है। एकादशी के दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:06 पर और सूर्यास्त का समय 5:26 पर। ब्रह्म मुहूर्त है 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। इस समय भी आप लोग स्नान वगैरह और भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। अमृत काल का समय है सुबह 4:09 से 5:57 पर। इस समय भी पूजा करने का शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस समय भी आप लोग स्नान दान पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:43 तक का। राहु काल का समय है सुबह 8:24 से लेकर 9:41 तक। ये अशुभ समय है। द्वादशी तिथि की प्रारंभ हो रही है 15 दिसंबर रात 9:21 पर और समाप्त हो रही है 16 दिसंबर रात 11:57 पर। तो आप सब लोग को पारण एकादशी का 16 दिसंबर दिन मंगलवार को सुबह 7:12 से लेकर 9:16 के अंदर में कर लेना है। अगर आप सब लोग इस समय के अनुसार पर पारण नहीं कर पाते हैं तो आप लोग द्वादशी के अंदर में पारण जरूर कर लीजिएगा और दोपहर में यानी कि मध्याह्न काल के समय में आप लोग पारण मत करिएगा, सीधे शाम को पारण करिएगा। तब सफला एकादशी का व्रत करने के लिए आप लोग दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद से आप लोग भोजन यानी कि अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा और व्रत करने से व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता की प्राप्ति होती है। इस दिन आप सब लोग तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाएंगे और दीपदान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से सौभाग्य के द्वार खुल जाते और किस्मत चमक उठती है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से 100 राजसूय यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर का पूर्व प्राप्त होता है। उसके बाद द्वादशी के दिन आप सब लोग पारण करेंगे सात्विक भोजन से और वो भी एक बार अनाज आप लोग ग्रहण करेंगे। बाकी समय में आप लोग फल या जूस वगैरह पी के बिताएंगे। तो इस तरह से करते हुए नियमों का पालन करते हुए भगवान विष्णु जी का एकादशी का व्रत का पालन करिए। एकादशी के दिन जब आप लोग पूजा करेंगे तो पीले रंग का धागा आप लोग रख दीजिएगा, वहाँ पर पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद जब पूजा करते वक्त हाथ में धागा लेकर 108 बार राम जी का नाम का उच्चारण करते हुए मंत्र पढ़ते हुए आप लोग रखिए। उसके बाद मंदिर में फिर से रख दीजिएगा। जब पूजा संपन्न हो जाएगा तो आप सब लोग अपने हाथ में बांध दीजिएगा। लेडीज लोग बाएं हाथ में और जेंट्स लोग दाएं हाथ में इस धागों को बांध लेंगे, साल भर तक रख करेंगे। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद आप सबके ऊपर बनी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा। हरे कृष्ण, हर महादेव।